कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे आप किसी भी वन डे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके मैथमेटिक्स के बारे में देख रहे थे, मैथमेटिक्स को देख रहे थे। तो चलिए हम मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हुए थे और थोड़ा सा सिलेबस देखे हुए थे। देखिए आजकल का जो ट्रेंड बन चुका, आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले क्या होता था कि क्वेश्चन भी हल्के पूछे जाते थे। अर्थमेटिक केवल नाम का ही रहता था और क्वेश्चन भी हल्के पूछे जाते थे और बच्चे बना भी लेते थे। लेकिन अभी वर्तमान का दौर चल गया है, अधिक मैक्सिमम बच्चे अब बिहार मतलब कोई भी फॉर्म, जैसे अभी एनटीपीसी का है, वहाँ से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। उसमें क्या करेगा? और 35,000 वैकेंसी है, उस 35,000 वैकेंसी में से अधिकतम केवल नौकरी तो 35,000 को ही मिलने वाली है। लेकिन ये जो मतलब 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हैं, उसको उस भीड़ से आपको साइड रहना है। तो भीड़ से आप तब साइड रहेंगे जब आप प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जाके आपका जो है मतलब मेरिट बनेगा। ठीक है, तो मेरिट वहाँ तक पहुँचने के लिए, मेरिट तक पहुँचने के लिए आपके पास जो जिस रास्ते पर सब चलते हैं, उस रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो आप मतलब औरों से आपको बेटर मोटिवेशन, तो मतलब हजारों वीडियो भीड़ को छाटने का हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि मतलब आप यदि उसी रास्ते पर सेम रास्ते पर आप चलते हैं तो भीड़ से आप दूर नहीं भाग पाएंगे, उसी भीड़ पर रहेंगे, फिर आपको वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए एनटीपीसी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है कंप्लीट हो चुका है, मतलब 7th फेज बचा हुआ है, मुश्किल से 4 से 5 लाख बचे हैं। और उसके बाद CBT 2 और ग्रुप डी आपका फिर से मतलब 1 लाख ग्रुप डी की वैकेंसी है, जो मेजर वैकेंसी। भारत में इतनी बड़े पैमाने पर आज तक वैकेंसी आया नहीं था और इतने ज़्यादा बच्चे इसके लिए अप्लाई कभी आज तक किए ही नहीं थे। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर मैथ बताने वाले हैं और मैथ मेरे साथ बने रहिए और देखिए और किस तरीका से करते हैं और अटेंड करते हैं टोटल का टोटल क्लास। तो फिर आपको जो फायदा होगा ना, हम अपना बड़ाई यहाँ पर खुद नहीं करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, समझिए और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए देखिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे 5 सेक्शन में मैथमेटिक्स को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 सेक्शन में मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर बात किए हुए थे, जिसमें से 5 सेक्शन में सबसे पहला था नंबर सिस्टम। और अभी थोड़ा सा मेरा मतलब अस्त व्यस्तता के कारण यहाँ पर रोज़ वीडियो नहीं डाल रहे हैं और जैसे हम फिर रेगुलर होते हैं तो फिर थोड़ा सा व्यवस्था में भी अभाव है, इसलिए रेगुलर नहीं डाला जा रहा है। और जैसे सब व्यवस्था ठीक ठाक होता है तो फिर आपको रेगुलर वीडियो चला जाएगा। तो पहला हमारा जो टॉपिक था, पहला जो मतलब सेक्शन था, पहला ए सेक्शन में हम कवर करने वाले थे। ठीक है, पहला जो सेक्शन था ए सेक्शन में हम कवर करने वाले थे नंबर सिस्टम को। हम पहले जो है यहाँ पर नंबर सिस्टम को कवर करने वाले थे और नंबर सिस्टम को कवर करने के दौरान सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है उस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो यहाँ पर देखा जाता है, सबसे पहले नंबर सिस्टम हम यहाँ पर देखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसको वैदिक गणित बोला जाता है, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित इसको बोला जाता है आमतौर पर। ये वैदिक गणित क्या होता है? देखिए अब आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और कहीं से बड़ा कैलकुलेशन, एक बड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, जैसे कि 379 मल्टीप्लाई 67 का आ गया। या चाहे आप क्या करते हैं, मेंसुरेशन का एक छोटा सा एग्जाम मेंसुरेशन बनाते हैं और कभी कभी जब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं तो 67 यदि रेडियस दिया हुआ है तो इसका क्यूब करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पे पोस्ट लगाते हैं, एक डिजिट दूर डिजिट, जितना डिजिट है कम से कम उतना सेकेंड तो लगेगा और 1 घंटा का होता है एग्जामिनेशन। तो जितना आप लिखते हैं, ठीक है, और इसको जब आप मतलब जनरल वे से करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, फाइनली 67 गुना 367 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली आपको लिखने में जाता है। तो यहाँ पर कितना गया, 2 4 मतलब 10 सेकेंड तो वैसे इसको डिजिट लिखने में, और कम से कम आपका 30 सेकेंड जाएगा इसको मतलब बनाने में। फाइनली यदि आप बिल्कुल एक अच्छे सही स्टूडेंट हैं तो आपको मतलब इसको करने में 1 से 1.5 मिनट आपका जाने वाला है। इसी चीज़ से बचने के लिए हमारे पूर्वज, मतलब आज के नहीं, बहुत पहले, ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है, ठीक वैदिक काल में ही समझिए इसका इन्वेंशन हुआ था, इसका आविष्कार या डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और आज के मतलब जितने भी एग्जाम में होते हैं, खास करके बैंकिंग वाले बच्चों के लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए तो रामबाण है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप जैसे इसको करेंगे तो आप लोग जैसे पहले इसको करके लिखते हैं, फिर जोड़ के नीचा में फाइनली लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। बस हम आपको मेरे साथ बने रहिए, ट्रिक देखते रहिए और जैसे जो भी ट्रिक है इसका आप क्या कीजिए, शॉर्ट नोट कॉपी बना लीजिए। ठीक है, नोट करते जाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ऐसा नहीं कि देख के लिख के छोड़ देंगे तो फिर काम गड़बड़ आ जाएगा। यहाँ पर देखने के बाद इसी चीज़ को हटाने मतलब शॉर्ट करने का हम यहाँ पर देखेंगे और सबसे पहले देखेंगे इसमें वैदिक गणित और भी टॉपिक है। तो हम वैदिक गणित को ही स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। और वैदिक गणित में हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कुछ, सबसे पहले देखिए वैदिक मैथमेटिक्स में होता क्या है। वैदिक मैथमेटिक्स में होता क्या है, सबसे पहले आपको मतलब एडिशन मतलब जोड़ के बारे में बताया जाता है। ठीक है,
जिसको आप एडिशन बोलते हैं, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले एडिशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए एडिशन क्या है, जोड़। आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप में इतना जो है मतलब क्या कहते हैं अटेंशन है कि आप जोड़ तो समझ ही सकते हैं, और ऐसा जोड़ नहीं। देखिए जब आप बैंकिंग में देंगे तो कुछ इस प्रकार के जोड़ आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक जोड़ देखिए, तो मतलब 8 है, मतलब ए से आप एप्पल मान सकते हैं। 20 9 भी मतलब 20 से आप बॉल मान सकते हैं। 10 मतलब 10 सी मतलब 10। यहाँ पर क्या क्या बोला जाता है कि 8 एप्पल 9 बॉल और 10 जो है कैट को आप यहाँ से मतलब जोड़िए, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आप क्या आएगा, ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे क्या आएगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं कि 13 हाथी 15 घोड़ा को जब आप जोड़ते हैं तो फाइनली यहाँ पर क्या है, जोड़ का मतलब केवल यही नहीं होता है कि 6 7 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये डिजिट है, डिजिट में सम है, तो इसी टाइप के जोड़ यहाँ पर आता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसको तो आप फाइनली जोड़ेंगे तो बहुत सारे लोग को पता ही होगा, क्योंकि सब लोग तो उतना बुद्धू होते नहीं है। सबको पता है कि देखिए यहाँ पर सबका जो है यूनिट सेम नहीं है, तो इसका कुछ होगा नहीं, इसको आप जोड़ ही नहीं सकते हैं। जोड़ने का मतलब क्या होता है, जोड़ने का मतलब होता है जैसे कि आप ये देखिए, ये कवर है, मतलब ये भी सेम कैटेगरी का सेम कैटेगरी, इसको आप जोड़ देंगे। जुड़ गया कब, जब यहाँ पर सेम मतलब यूनिट था, ठीक उसी प्रकार यूनिट होने का मतलब केवल वही नहीं, प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम हाथी को हाथी के साथ जोड़ सकते हैं, घोड़ा को घोड़ा के साथ। हाथी घोड़ा कभी जुटेगा नहीं, एबीसी कभी जुटेगा नहीं। तो फाइनली जोड़ का जो मेन फैक्टर वैदिक मैथमेटिक्स में दिया गया है केवल यहीं तक दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब फ्रैक्शन वाले जो एडिशन होते हैं, जिसको भिन्न जोड़ बोलते हैं, भिन्न जोड़ भी यहाँ से मतलब होते हैं, मतलब बनते हैं। ठीक सेम बात आप घटों पे भी बोल सकते हैं कि जहाँ तक इसका यूनिट जब सेम नहीं होगा तो अब आप उसको जोड़ नहीं सकते हैं। ये था जोड़ का मोटा मोटी। जोड़ का एक और लेक्चर हम अलग से लेंगे जो स्पेशल बैंकिंग वाले बच्चों के लिए होगा। अब मल्टीप्लिकेशन को भी कुछ लोग ऐसे बना दिए हैं अभी वर्तमान के लोग, जो मल्टीप्लिकेशन नहीं रह गया है। अब जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले देखिए 5 से गुना, फिर 25 से गुना, फिर सीखेंगे 1 से 25 से गुना, फिर 525, मतलब यहाँ पर हम 5 का पावर n से गुना किसी भी डिजिट में, जैसे आपको 9 8 7 6 5 में जो है 125 से गुना करना है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, शॉर्ट से शॉर्ट, ठीक है, ये देखेंगे। मतलब 5 से 5 का गुना। उसके बाद क्या दे दिया है कि वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि केवल गुण ही है, केवल मतलब बच्चों का रट्टू मल बनाने का भी यहाँ पर कोशिश किया गया है। उस चीज से आपको बचना है। जैसे कि आपको दे दिया कि 90 और 100 के बीच में आप गुना कैसे करते हैं, जैसे कि आपको दे देगा कि 98 गुना 94, इसको आप कैसे मतलब गुना करते हैं, ये चीज दिया गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी हमने खुद लिखा और ये आपको हम सिखाएंगे भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही छोड़ देंगे इसको, इस चीज को हम सिखाएंगे भी। लेकिन देखिए एग्जामिनेशन को ये नहीं पता रहता है कि XYZ नाम का कोई बंदा है और फलना एग्जाम दे रहा है, SSC रेलवे या SSC GD का एग्जाम यहाँ पर दे रहा है, उसको केवल 5 से गुना ये तरीका आता है। मेरे कहने का मतलब आपको वो तरीका आना चाहिए जो सभी जगहों पर काम होना चाहिए। आपको केवल एक ही तरीका आना चाहिए, मतलब ऐसा ये आपको काम नहीं देने वाला है। इसलिए मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों को सीखने के बजाय आप एक मेथड सीखो, ठीक है, वो भी ऐसा मेथड जो शॉर्टकट से शॉर्टकट हो, चाहे वो 90 से 99 के बीच में हो या 11 से लेकर 99 के बीच में हो, ठीक है। अब देखिए इसका अलग अलग रूल है। 90 से 99 का एक रूल है, ठीक है, एक ट्रिक या रूल बोल सकते हैं। फिर क्या है 80 से लेकर 90 का बीच का जो डिजिट है उसका एक अलग रूल है। इसी प्रकार से 50 से 60 के बीच अलग रूल है। मतलब रूल के मतलब गनते काउंटिंग करते करते आपके माइंड में जगह ही नहीं बचेगा कि आप दूसरे चीज़ों को एडप्ट कर पाओगे। इसीलिए इन सारे चीज़ों से क्या कर सकते हैं, आपके पास एक स्लाइड देखे, जिसका मतलब छोटा बड़ा करके आप कहीं कभी भी उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में स्लाइड ही बोलते हैं। वो आपको देने वाले एक मास्टर ट्रिक देने वाले हैं, मास्टर कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, जो किसी भी डिजिट का हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, ये चीज़ न बता के हम आपको वही चीज़ बताएंगे जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपके दिमाग में जगह जो है मतलब कम नहीं पड़ेंगे। आप कम चीज़ पढ़ के अधिक से अधिक चीज़ों को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अधिक से अधिक चीज़ पढ़ के कम से कम चीज़ को बनाएंगे, फिर तो आप कंपटीशन के इस दौर में, बेरोजगारी के इस दौर में आप सबसे आगे में खड़े रहेंगे और खड़े ही रहते रहेंगे। 5 साल बीत जाएगा, 7 साल बीत जाएगा, 10 साल बीत जाएगा और हम लोग की तरह एक टाइम बूढ़े होकर यहाँ फिर आप जो है यूट्यूब पे पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इन सारी चीज़ों से बचना है। और यदि आप मतलब यंग है, इस बार 1 साल 2 साल पहले आप इंटरमीडिएट किए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको हमको फॉलो करना चाहिए और मतलब फॉलो करके आपको रेगुलर जो है वीडियो देखना चाहिए। यहाँ का जो ये विभिन्न कैटेगरी में दे दिया गया है, उस विभिन्न कैटेगरी से बचने के लिए आपके पास एक मास्टर स्ट्रोक या आपके पास एक मास्टर की होना चाहिए, जिससे आप सभी तालों को एक साथ खोल सकते हैं, ठीक है।
तो वो सारे ट्रिक अभी हम ना सीख के वो ट्रिक भी सिखाएंगे, चूंकि हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो बने, इसीलिए शॉर्ट तरीका ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग डिजिट है, जैसे कि पहला में यहाँ पर देखिए 19 गुना 37, ठीक है। दूसरा क्या है 47 गुना 97, और तीसरा क्या है 98 गुना 93, और फिर चौथा क्या है 67 गुना 37, चौथा क्या है 23 गुना 32 और 167 गुना। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ पर ये ट्रिपल डिजिट है। ये मतलब आपको कभी कभी आ जाता है, और ऐसा नहीं कि इन चीज़ों से आप अनभिज्ञ हैं। आप जब बोरा बिछा कर पढ़ रहे होंगे तो पहले गुरुजी आपको जोड़ घटाव के बाद गुना ही सिखाए होंगे, ठीक है। उसके बाद गुना करने का जो आप लोग सीखे हुए हैं, इस गुना को देखिए 3-4 तरीका से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 9 सत्ते 63 का 3, 1 सत्ते 7 और 3 10 110 हो गया, और 9 तिया 27 के साथ एक डिजिट छोड़ के, और 1 तिया 3 और 2 5। जब इसको मतलब गुना करके फाइनली इसको आप जोड़ देते थे, ये हो गया, ठीक है। ये तो पहला हो गया। और दूसरा इसका क्या तरीका है कि आप 19 का पहाड़ा दोनों में देख लेंगे, छोटा क्या 19 का पहाड़ा क्या है, 19 सत्ते क्या होता है 133, 133 का 3 और हाथ में मतलब इसका जो हासिल बचता है उसको हम 13 बोलते हैं। 19 सत्ते 133 का 3 हासिल कितना 13, फिर 19 तिया 57 और 57 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57 3 60 और 10 70, ठीक है 70। फाइनली ये भी उसका ही मतलब तरीका है, ठीक है, ये भी उसी का तरीका है। तो एक तो ये मतलब हो गया तरीका, और दूसरा पहला तरीका, दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका क्या है कि जब कभी भी आप मतलब से डबल डिजिट का जो गुना करते हैं उसको आप कैसे करते हैं, ये आपका मेथड था। और मेरा मेथड क्या है, हम इसको कैसे गुना करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान देंगे तभी सीखेंगे। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप नहीं सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों को हम मिटा देंगे, क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था उसको हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। क्या है ऊपर में जोड़ जार करने का आपके पास तरीका नहीं है, हम पहले ही बता दिए थे कि जितना आप मतलब फास्ट में जाएंगे। देखिए होता क्या है कि कहीं पे हम 4/2 को काटते हैं, जब इसको काट के 2 लिखते हैं फिर भी मेरा जो है समय बढ़ता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको लिखेंगे ना डायरेक्ट, ये क्या होंगे काट खोट ना करके डायरेक्ट 2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब उसी चीज से हम आपको बचने का मतलब बचाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको हम करेंगे कैसे, मेरा मेथड क्या, मेरा नहीं मतलब वैदिक मैथमेटिक्स का ही मेथड क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 कर देंगे यहाँ पर, 1 सत्ते 7 9 तिया 27 27 3 30 4 34 34 और 6 40 के 4 हाथ में 4, सॉरी गलती हो गया था, और 1 तिया 3 और 4 703, ठीक है। ये आप समझे कि नहीं बात को, एक मतलब एक मल्टीप्लिकेशन में आप नहीं समझेंगे, यहाँ पर आप आ जाइए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, पहले हम यूनिट डिजिट को करेंगे। 7 को 7 से कर रहे हैं, 7 सत्ते 49 का 9 हो गया, कितना बच रहा था 4, उसको ठीक नीचा में लिखेंगे। जैसे हम यदि लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए। शुरुआत में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को जब हम बार बार देखते हैं तो हमको लगता है कि उसको तो हम याद रखेंगे, लेकिन जैसे समय गुजरता है और प्रैक्टिस मेरा कम होता है तो हम आप क्या करते हैं उस चीज़ों को निश्चित रूप से बड़ी आसानी से भूल भी जाते हैं जितनी आसानी से सीखते हैं। इसीलिए यदि यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखने का कोशिश कीजिए। 7 सत्ते 49 करना कितना बच रहा था यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना हो गया था 7 चौको 28 और 9 सत्ते 63, ठीक है। इसको मैंड में ही कैलकुलेशन कीजिए, गलती से भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शुरू में आपको भारी लग सकता है लेकिन भारी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 7 सत्ते 49 करना हाथ में 4 और 7 चौको 28, ठीक है, और 9 सत्ते 63। यही चीज हम आपको बोल रहे थे नहीं लिखना है, ठीक है। 49 और 63, ठीक है, 7 चौको 28 और यहाँ पर 9 सत्ते 63। शुरू में आप 1-2 बार लिख भी सकते हैं, लेकिन इसको कोशिश करना है नहीं लिखने का। इसको तो जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। इसको देखिए ये मैंड में जोड़ने का कैलकुलेशन कैसे है, ठीक है। पहले इधर 28 था तो यहाँ मतलब कि 20 और 6 80 हो रहा था, 6 2 8 हो रहा था मतलब 80 हो रहा था, और 8 3 11 80 10 90 और 1 91। इस टाइप से मैंड में कैलकुलेशन कर लेना है। 91 और 4, 91 4 कितना होता है 95 का 5, और हाथ में बच रहा था 9, ठीक है। और यहाँ पर 9 चौको 36, 36 में हम जोड़ देंगे 9, 36 और 4 40 5 45 का 5, ठीक है। फाइनली ये आपका तैयार हो गया था। अब यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं किए हैं, ये देखिए ये तो 2 आपको नमूना दिए। अब हम इस चीज़ को सीखते हैं, मतलब इसको हम तैयार करते हैं, ठीक। उसी प्रकार इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को भी ठीक वैसे ही करेंगे, बार बार लिखना है। 1 सत्ते 7, देखिए हम कितने फास्ट में कर रहे हैं, 1 सत्ते 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का 6 और 7 किया कैसे 21 6 27 के साथ हाथ में 2 हो गया, और अब फिर कोना कोनी करने 1, और यहाँ पे 7 2 7 दूना 14 1 15 और 18 15 18 कितना 15 30 3 33 और 2 35 के 5 हाथ में 3, और यहाँ पर कितना 1 3 और 6 दूना 8, ठीक है। 6 दूना 12 3 15 और 15 3 18 के 8 हाथ में 1, और यहाँ पर 2 और 1 3। फाइनली इस प्रकार से यदि आप सीखे रहेंगे तो इसको आप बड़ी आसानी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चीज़ों को सीख रहे हैं कि हम इसको सीखते कैसे। हम अभी आपको सिखलाएंगे कि 2 डिजिट के गुना, 2 अंक का कोई भी गुना हो, 2 अंक का कहने का मतलब 11 से लेकर और 99 के बीच का कोई भी डिजिट आपको दे दिया हो और उसका यदि आपको गुना करना है तो आप फास्ट में मतलब जल्दी आप कैसे करते हैं
उसको करना है। अब होता क्या है कि अंक तो 2 अंक हो गया, इसको पहला फर्स्ट मतलब इकाई अंक, इसको दहाई अंक, इसको 1 डिजिट, इसको 10 डिजिट, फिर इसको 1 डिजिट मतलब 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे। जैसे कि यहाँ पर सामने में लिखा भी गया है, छोटा जानबूझकर इसलिए लिखा गया ताकि आप इस चीज़ को बड़ी फास्ट में कर सकें, ठीक है। 13 गुना 24 इसको लिखा गया है। तो अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहले स्टेप में क्या करना है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, और फिर नेक्स्ट फाइनली स्टेप में क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि पहले स्टेप में सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या कर रहा है, इसका जो यूनिट डिजिट है, दोनों का जो यूनिट डिजिट है मतलब B और D, इसको क्या करना है, गुना करना है। यूनिट डिजिट जैसे B और D है, इस दोनों को गुना करेंगे तो B गुना D करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा BT। जैसे कि यहाँ पर करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 13 का यूनिट डिजिट 3 है और 24 का यूनिट डिजिट 4 है। इसको यदि हम गुना करेंगे तो 3 गुना 4 कितना हो गया, 12। 12 का तो देखिए इसमें तो आपको यहाँ पे मतलब हासिल बच नहीं रहा था, यहाँ पर नहीं लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 चौक 12 हो गया। इसके ठीक नीचे में इस चीज़ को लिखना नहीं भूलेंगे। शुरुआत में जब हम 10, 20, 25 करेंगे तो हमको क्या लगा कि हमको याद हो गया, लेकिन जब यही गलती करेंगे, जब आप बार बार करेंगे तो फिर आप भूलेंगे भी डेटा। तो स्टेप 1 इधर भी क्लियर है, स्टेप 1 के इधर भी क्लियर है। यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप 2 में क्या करना है ये देखिए। स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। कोना कोनी वो समझते हैं ना, A को D से गुना कर देना है, ठीक है। क्या करना है, A को D से गुना कर देना है और B को जो है C से गुना कर देना है। क्या करना है, इस A को D से गुना करना है, B को C से गुना करना है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं और फिर गुना करके दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। कोना कोनी गुना का मतलब इस डिजिट को इसके साथ, इस डिजिट को इसके साथ गुना करके दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब जैसे कि देखिए, हम A को D के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AB और इसको जोड़ना है किसके साथ, B को C के साथ गुना करके जोड़ना है, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या है, यूनिट डिजिट को 3 को 4 को गुना करके यहाँ पर लिख दिए थे, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है कि इसका तो कोना कोनी 1 और 4 कोना कोनी हो गया, 3 और 2 क्या हो गया, कोना कोनी हो गया। तो इस दोनों को गुना कर देना है, 1 चौके 4 हो गया, ठीक है। मैंड में करना है ये सब चीज़, लिखना नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है फिर लिखेंगे तो इससे अच्छा तो वही था। 1 गुना 4 3 गुना 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 तो उधर हो गया और 1 जो बच रहा था इसको यहाँ पे 10 और 1 11 और फिर कितना बच रहा था, 1, ठीक है। मतलब दूसरा स्टेप भी क्लियर। दूसरा स्टेप में एक बार फिर से देखते हैं कि कोना कोनी A को D के साथ, B को C के साथ, AD और B को C के साथ करके दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। और फिर यहाँ पे भी 3 गुना 6 चुका 10 और इसको जोड़ के यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेप है, तीसरा दोनों का जो 10 डिजिट होता है जिसको आप दहाई का अंक बोलते हैं, 10 इकाई दहाई, 1 10, फिर आता है 100, तो 1 हो गया 10 हो गया। इसको A के C के साथ हम गुना करते हैं, ठीक है। तो तीसरा डिजिट और ये लास्ट डिजिट है। इसके बाद कोई मतलब इसके बाद कोई स्टेप नहीं है। लास्ट में क्या करेंगे, A को C के साथ ऐसी कर देंगे। और यहाँ 1 गुना 2 और यहाँ पर जो 1 बच रहा था ये 312, ठीक है। ये आपका गुना बन के तैयार। अब इस प्रकार के गुना को आप 97 को 67 को कर लीजिए, अब 35 को और क्या करते हैं 63 को कर लीजिए। मतलब 2 डिजिट का कोई भी ऐसा कोई मतलब पर्सनल रूल नहीं होगा कि 90 से 100 के बीच में ही होगा या चाहे 84 से लेकर 90 के बीच में। उसको बार बार जो रूल होता है उस रूल से आप यहाँ पे बच गए। तो एक बार हम रूल को देखते हैं, फिर आपको 10-20 बनाने के लिए भी बताएंगे, उसको बना के लाना है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहता है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डिजिट का कोई भी गुना है। और ये ऐसा नहीं कि कंपटीशन का बच्चा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा या चाहे 10th के भी बच्चे हैं तो उसका भी यहाँ पर ये काम आ जाएगा। तो सबसे पहला काम B को D के लिखेंगे, B को D के गुना करके लिख दिए BD। फिर पहला स्टेप फिर से यहाँ पर देखेंगे, B को D के गुना करेंगे मतलब योर्स डिजिट को 3 चौका 12 का 2 हो गया, फिर है, ठीक है। उसके बाद A को D के साथ, B को C के साथ, AD प्लस B से इसको गुना करके यहाँ पर लिख दिया। लास्ट में C को, अब देखिए साइड वाला को साइड वाला के साथ, दहिना को पहले वाला लिखेंगे, साइड वाला को साइड वाला के साथ, फिर साइड वाला को, 2 तो साइड ही वाला हो गया, एक राइट एक लेफ्ट, और फिर इसको कोना को निगुना करके जोड़ देना। तो नहीं भी याद रखेगा, इस सब रूल भी नहीं है भी याद रखेगा तो यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इस रूल को नहीं याद रखेगा तो देखिए 3 चौका 12 का 2, 1 चौक 4, 3 गुना 6 और 6 4 10 और 1 11, 2 1 2 3, फिर इस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको भी कर सकते हैं, 97 और 67 है, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पे 97 और 67, ये बिल्कुल हम स्टार्ट से ही, बहुत सारे लोग को अच्छा लगेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ उच्च शिक्षा के बच्चे भी जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं उसको ये सारी चीज़ तो आता ही होगा पहले से। जो बिल्कुल बिगनर्स बच्चे हैं, जो इंटर पास किए हैं या चाहे हाल फिलहाल में तैयारी करना शुरू किए हैं, उसके लिए ये चीज़ हम बता रहे हैं। और पहले से भी जो लोग इनको मतलब सीखने में मतलब कमी किए हैं उसके लिए भी है। तो यहाँ पे क्या है, 7 7 49 के 9, हाथ में कितना बच रहा था 4, 9 7 63, 6 7 42, 7 से मैंड में करना है 63 और 42, ठीक है।
इसको जोड़ना कैसे, 6 4 10 3 2 5, ठीक है 105 हो गया। कैसे 6 4 10 हो गया 100 और 3 2 5, 105 और यहाँ पर 4 बच रहा था, 105 4 4 109 हो गया था फाइनली यहाँ पर, और 109 तो हो ही गया था। कितना बच रहा था, 10 यहाँ पर हासिल बच रहा था, और 9 6 54, 9 6 54 और 10 कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। ठीक है, तो आप 2 डिजिट में भी हमको लगता है कि आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब कुछ हम आपको होमवर्क देते हैं जिसको आपको करना है, होमवर्क यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको बना ही लीजिएगा, ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर आप ही समझिएगा कि फिर लटके रहिएगा। यहाँ पे देखिए आप इसको बनाइए, 37 गुना 97 इसको बना लेना है, ठीक है, 5 ही देंगे, 5 से ज़्यादा नहीं देंगे। 23 गुना 32 इसको बना लेना है, ठीक है, और यहीं पे दे देते हैं 45 गुना 87। देखिए बहुत बार ये इसीलिए देखिए यहाँ पे डबल डिजिट है जिससे आपका माइंड होच पोच हो। यहाँ पर देखिए और कुछ देते हैं 67 गुना 16। चलिए एक हल्का वाला भी देते हैं और एक फाइनली शायद, हाँ यहाँ पर भी एक दे देते हैं, ठीक है, एक आप करके लाइएगा 47 गुना 26। मतलब ये 5 आपको कल बनाना है, ठीक है, और नहीं बने तो फिर से हमको पूछना है, कमेंट करना है, ठीक है। और जितने भी बच्चे जिसका हाइट 170 सेंटीमीटर से ऊंचा है और चाहते हैं कि इस बार जो अभी 70,000 के आसपास जो वैकेंसी आने वाले एसएससी जीडी का, इसका तैयारी करने के लिए, या चाहे आपका कोई रिश्तेदार भाई, छोटा बड़ा कोई भाई है भटक रहा है और तैयारी करना चाहता है, तो निश्चित रूप से इस चैनल पर विजिट करवाइए, मतलब सब्सक्राइब करा के रखिए। बहुत ही जल्दी जैसे इसका नोटिफिकेशन आउट होता है, हल्ला तो अप्रैल से ही चल रहा है कि आ जा रहा है, आ जा रहा है, फिर मई का फर्स्ट वीक था, नहीं आया, इसमें वो बच्चे जो भी बच्चे जुड़ेंगे इसका हम निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन करवा देंगे। चलिए ठीक है, फिर हम